जानते हैं, तो एक सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा हेडिंग डालेंगे क्या भाई साहब, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ये स्लैब कह लो, है ना, ठीक है ना, स्लैब, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ये स्लैब। भाई साहब ये क्या है, स्लैब क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो बेटा, इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। ये मान लेते हैं जैसे, है ना, ये कोई स्लैब है ठीक है, ये क्या है, कोई कांच का, जैसे बर्फ का स्लैब होता है ना, बर्फ का सिल्ली समझ लो ये, ठीक है। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है मेरे भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। और हम ये मान के चलते हैं, हम ये मान हम ये मान के चलते हैं मेरे भाई, कि जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, अभी एयर में, ठीक है, एयर में कर रहे हैं। तो भाई साहब कहने का मतलब ये है मेरा, कि यदि यहाँ पे यदि इसका है और इसका थिकनेस टी है ना, इसका थिकनेस टी है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जैसे कोई मिरर है, ऐसे है, या फिर ऐसे है, ठीक है ना, जैसे या ये मिरर ना लेके आप पैरेलल आप इसको लो, समझ में आएगा। तो जैसे इसका इस्तेमाल मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई कॉनकेव मिरर है ना, ये ऐसे है, ठीक है। अब ये है ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ पे सीधा, ये है यहाँ पे रखा हुआ है, ये डी डिस्टेंस पे है मेरे भाई, ये इससे डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है। ये जो क्या है, ये कुछ डिस्टेंस है। अब मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो यदि ये इसके थ्रू मान लेते हैं ये टकरा के यहाँ पे गया है ना, इसके थ्रू जाएगा, इससे क्रॉस होके जाएगा, तो इस मिरर को ये कितना में देता हुआ सिपाही, मतलब कहने का यही मतलब है कि इस स्लैब के थ्रू कितना ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा इसको, है ना, समझ में आ गया बात। तो वो एक्सक्यूल, ठीक है, तो हम लोग इसका उस पर नहीं देखूंगा, मैं शिफ्ट सीधा लिखता हूँ। एस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, एस इज इक्वल टू होता है ना, टी जो इसका थिकनेस है, 1 - 1/μ। मेरे भाई समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया ठीक है। और ज्यादा यदि कॉम्प्लिकेटेड हुआ ये यदि म्यू है और बाहर यदि एयर में है, तो हम इसको क्या म्यू लेके काम करेंगे, ठीक है, इसको 1 लेके काम करेंगे। बात समझ में आ गया, अरे भैया बात समझ में आया, चलो समझ में आ गया इतना, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कहीं भी मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी ये मैं सवाल करने वाला हूँ, उस सवाल पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसी में, अब ये जैसे इसी में हम मानते हैं यू का वैल्यू यहाँ पे पहले कितना था, मान लेते हैं यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू ऑब्जेक्ट कितना था, ये देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट का यू मान लेते हैं 30 है, ठीक है, बात समझ में आया, यू 30 है। अब देखो बेटा, भाई साहब यहाँ पे देखो, अब देखो भाई साहब, यहाँ पे देखो मेरे भाई, ठीक है, अब देखो ये जो होने वाला है यहाँ पे, यदि आप बात करें इसका, ठीक है, ये जो होने वाला है मेरे भाई, और एफ इज इक्वल टू कुछ इसका दिया हुआ है, कुछ भी कॉनकेव है तो माइनस कुछ भी दिया हुआ है, -20 ऐसे कुछ करके, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पे जो होगा, देखना, क्योंकि ये जब नहीं था तो ये कितना पे या ऑब्जेक्ट था 30 पे, अब ये अंदर मतलब इसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इसके बीच में यदि हम बर्फ का सिल्ली रख दिए, तो ये कितना से इसको शिफ्ट करेगा, आप कहोगे सर शिफ्ट कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखो मेरे बात, यहाँ पे देखो, ये छोटा सा मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, ऐसे है ना, ऐसे है कुछ। अब बेटा मान लो ये ऐसे, यहाँ पे देखो ये ऐसे रे ऑफ लाइट गया, यहाँ पे क्या है? ये नॉर्मल है। अब भाई साहब यहाँ पे देखना आप, ये नॉर्मल है तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, मतलब ये यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, फिर यहाँ पे गया, अब फिर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, ऐसे,
अब ये क्या बाहर भागता हुआ दिखाई देगा, अब ये कहाँ यहाँ आता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आया? अरे भैया बात समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ में आया? किस किस को ये चीजें समझ में आ गया है? तो अब समझ में आया ये क्या हुआ? ठीक है, मतलब यहां से यहां शिफ्ट हो गया इसके कारण। ठीक है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कह रहा है ये टी का वैल्यू भी मान लेते हैं आपको दिया हुआ होगा। टी इज इक्वल टू क्या, 5 सेंटीमीटर, और म्यू का वैल्यू 4/3 मान लो। 4/3 ये इसको हम क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, हम इसको क्या किए, क्वेश्चन बना दिए, है ना। अब निकालो इस केस में इस केस में वी का वैल्यू निकाल। बेटा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब देख लो ये सवाल है, आप समझ लो बेटा, ऐसे उठाओगे ना सवाल है भाई। ये देखो 1 बाई, यहाँ पे देख बेटे, यहाँ पे 1 बाई क्या, u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है, याद रखना ये होता है ना। अब बेटे यहाँ ध्यान ये देना है, यहाँ पे बच्चे ये देखो आप, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। ठीक है, ये यदि हम बात करूं, ये यदि हम बात करूं, यहाँ पे देखो आप, ये इसको सबसे पहले यहाँ पे इसका शिफ्ट निकाल लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई साहब, 1/4/3 है ना। ये कितना हो जाएगा, 4/3 मतलब 3/4 हो जाएगा, है ना। ये माइनस में आ रहा है भाई साहब, ये माइनस में आ रहा। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, माइनस में आने दो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, एक चीज समझ में आ गया। अरे भाई ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है मेरे भैया, अब कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ये देखो आप, ठीक है, ठीक, चलो यहाँ पे बेटे एक बात मैं आपको बता, 4/3 नीचे 4 था होगा यार, नीचे 4 है ऊपर 3 होगा, है ना, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे क्यों ठीक है, क्योंकि 4/3 है ना, म्यू नीचे आएगा ना मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो 3/4, यानी कि भाई 5/4 आ गया, इसका शिफ्ट जो होगा 5/4, टी इज इक्वल टू 5 यानी कि 1.25। क्या इस ये बात किसको समझ में आ गया? मतलब u में ये देखो, मान लेते हैं u30 यहाँ पे था, तो 1.25 घट जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि नया जो u का वैल्यू हो जाएगा, ये u का वैल्यू अब क्या हो जाएगा भाई साहब, 28.75। बात समझ में आ गया? ये किस किस को समझ में आएगा? अब यहाँ पे क्या डालेंगे, 28.25 मेरे भाई, ये माइनस में होगा, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f भाई साहब 20। ठीक है, अब ऐसे सॉल्व करना है। अब बताओ ये कौन सा है, ये कौन सा है भाई, इसको नहीं कर लोगे आप? अब बताओ, इसको आप कर लोगे? मुझे सॉल्व करने की जरूरत है ये भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं, जोड़ घटाव। ठीक है, समझ में आ गया, मैं कहना ये वाला था। अब देखो बेटा, यहाँ पे मान लेते भी का वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखो 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 देखो, यहाँ भी ट्विस्ट है, ट्विस्ट है मेरे भाई, ट्विस्ट है। देखो अब ये कह रहा है ये जितना भी आएगा ना, भी में से अब ये भी में से देखो, जितना भी आएगा उसमें से आप इतना घटा देना, क्योंकि उतना ये शिफ्ट करने वाला है। बात समझ में आ गया है? उतना में से आप मान लेते इधर से आएगा जैसे ठीक है v कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये यदि नहीं रहता तो भी यहाँ पे आता, और ये अंदर भी है, तो ये शिफ्ट कितना का हो रहा है, शिफ्ट कितना का कर रहा है, 1.25 का ना। तो वहां पे मैं आपको बता दूं, ये जैसे 1.25 यहाँ था, ठीक है, अब इसके थ्रू जाएगा तो ये किधर जाएगा, इसके थ्रू मेरे भाई जाएगा तो किधर जाएगा, है? बात समझ में आ रहा? ठीक है, चलो समझ में आया। अब मान लेते हैं यहाँ मान लेते हैं ऐसे बना, देख बेटा, ये कुछ क्या करने वाला है ऐसे, आप सिंपल सी बात है, टी जो शिफ्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एस का वैल्यू इतना आया ना, आप उसमें से वो घटा देना भी में भी घटा देना,
बात समझ में आ गया। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे भी घटाएंगे या जोड़ेंगे, हैं? तो भी घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो भैया रटना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, आपके साथ में करता हूँ। ये देखो बेटा, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे देखो, थोड़ा दिमाग खोलो यहाँ पे। ये क्या है? अब ये यदि नहीं रहता बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यदि नहीं रहता तो ये मेरा कहाँ बनता है? यहाँ पे भी। ठीक है, अब टी का शिफ्ट कितना दिया हुआ है? 1.25, यानी कि इसके कारण 1.25 शिफ्ट हो जाता है ना। अब यदि मान लेते हैं यहाँ पे है, देखो ध्यान से, ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मान लेते हैं यहाँ बना। अभी जब ऐसे रहता तो, ठीक है, ऐसे सीधा रहता तो, लेकिन बीच में ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, ये ऐसे है। अब ये क्या करेगा ना, ऐसे मोड़ेगा, सेम सिचुएशन ऐसे करेगा। अरे भैया ये इसी को करो ना यार, माइनस कर देना, भी में जितना होगा माइनस कर देना आप। बतिया समझ में आया? क्यों माइनस करोगे? क्यों माइनस करोगे मेरे भाई? यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ से आने वाला है ये देखो, ऊपर से आएगा। ये देखो माइनस क्या करना, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये ऊपर से आएगा। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे जाएगा, है ना। थोड़ा सा कर ही लेता हूँ, कर ही लेता हूँ यहाँ पे। ये हटाओ पहले, ये कर ही लेता हूँ, आपके सामने करूंगा, ठीक है। ये देखो बेटा, माइनस करना है प्लस करना है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे। इसीलिए बोलता हूँ ना, फिजिक्स है भाई साहब, रटने से कुछ नहीं हो, जेई और नीट नहीं निकलने वाला रटने से। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान दो आप। ये जो है ना मेरे भाई, ये है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे। अब बताओ, ये जो आएगा यहाँ पे कहीं पे ऐसे, ये, अरे यार क्या आ रहा है ये ऐसे, ठीक है, ये कहीं ऐसे आया मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? अब ये क्या होगा, ये और ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। अब ये ऐसे आएगा, अब और बाहर भागेगा, ठीक है। अब ये बाहर भागेगा, कितना भागेगा मेरे भाई? ये देखो मेरे भाई, यहां पे यदि हम बात करें, ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है यार इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये जा किधर रहा था, ओरिजिनल पाथ कहाँ था इसका? भैया ये ओरिजिनल पाथ ये था। अब ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ओरिजिनल पाथ ये था, थोड़ा आगे बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं एग्जैक्ट? इसके थ्रू पता लगा सकते हैं एग्जैक्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको ना यहाँ पे एंगल वैंगल नहीं पता है, लेकिन शिफ्ट पता है हमको। तो भैया ये यहाँ पे आ रहा था, थोड़ा सा इसको मोड़ा, इधर भागा, है ना। तो पहले में कहाँ आ रहा था? यहाँ पे आ रहा था। दूसरे में कहाँ गया? यहाँ पे आया, ठीक है। तीसरे में कहाँ आया? यहाँ पे आया। मतलब आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा क्या करना है, भी जितना आएगा ना उसमें से बढ़ा देना, ठीक है, मतलब प्लस कर देना। बात समझ में आ गया? और इधर यदि आ गया तो कोई बात नहीं है, यदि, है ना, इधर पीछे आ गया तो कुछ भी नहीं करना है। अब देखना है, ये आपको दिया रहेगा कि यहाँ कितना दूरी पे ये स्लैब रखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया? अरे भैया बात समझ में आया, है ना। भैया ये ऐसी समझ में नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा, है ना? मैंने तो पूरी कोशिश करी भाई, आप लोग भी नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आओ, नहीं समझ पाओगे ये चीज़, ठीक है। तो भैया पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, साथ साथ पढ़ो, है ना। और जो भी है भाई साहब, एग्जाम आ रहा है आपको, फोड़ो एग्जाम में, मैं यही कहना चाहूँगा। तो मैं सोच रहा था भाई साहब, जितना हमसे बन पाएगा, ऑप्टिक्स हो पाएगा, मॉडर्न फिजिक्स हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा हमसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा मैं करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। लेकिन भैया जितना हो पाएगा हमसे, ऑप्टिक्स होगा, मॉडर्न फिजिक्स होगा, भाई साहब पूरा मैं रिवाइज करने का कोशिश, है ना, रिवीजन करवाने का कोशिश किया हूँ और कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना तक हो पाता है, ठीक है, चीज़ें, है ना। तो बात समझ में आ गया, ये चीज़ बात समझ में आया, किसको किस किस को समझ में आ गया? आप कहीं भी आप देख सकते हो, ठीक है, आप कहीं भी देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ये चीज एक्चुअल में आप कहीं भी बुक उठा के देखो ना, तो आपको ये एक्चुअल में पता चल जाएगा। तो पहला में मेरे कहाँ आने वाला था, यहाँ पे आने वाला था। दूसरा में यहाँ, मतलब फाइनल पोजीशन ये क्या, मतलब टी इज इक्वल टू जो 1.25 ये जोड़ेगा, है ना, भी यहाँ आएगा। तो ये फाइनल इमेज कहाँ पे बना देगा? 1.25 प्लस बनाएगा भी के, ठीक है। यदि यहाँ से इधर आ गया तो समझ में आ गया बात? अरे भैया समझ में आया?
चलो चलो, ठीक है, इतना समझ लो, मोटा मोटी जान लो, ठीक है। अब कोई कहेगा सर जी इसके अंदर ही आ गया, तो भाई अंदर आ गया तो उसका कंडीशन अलग हुआ, और वो सारा कुछ दिया होगा, म्यू म्यू वगैरह दिया होगा, एंगल वगैरह दिया होगा, तो हम लोग उसको हम करके निकाल लेंगे। समझ में आ गया? बात समझ में आएगा? मैं सारा डाउट ठीक है, जो भी आ गया भाई साहब, जो जब यदि समझ में आ रहा है ये चीज, यदि समझ में आ रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और ऐसे ही पूरा दबा के धड़ल्ले से बनाऊंगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, बात समझ में आया? अरे भैया बात समझ में आ गया। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। मतलब इतना जान लो कि यदि यह कंपोजिट